हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने इस चैनल पर वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो या फिर डीएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम हो, दास ग्रेड 2 आईटी असिस्टेंट हो, ये वाली जो सीरीज है आपको हर एक एग्जाम में आने वाला है। सो गाइस, ये आपका पीवाईक्यू सीरीज रहने वाला है। इससे पहले आपको दो सेट 1 और सेट 2 हमारे चैनल पर अपलोडेड है और उस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जा चुका है। सो गाइस, ये आपका सेट 3 रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट 3 रहने वाला है, जिसका पहला वर्ड है आपका सर्वाइल। हम इसको एज अ निमोनिक्स भी पढ़ेंगे और जो टू द पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपका सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है दास की तरह काम करना, गुलाम की तरह काम करना। जैसे गाइस, इसके वर्ड में लिखा है सर्वाइल। हम सर किसको बोलते थे? हम सर अंग्रेजों को बोलते थे। आपको पता है कि हम अंग्रेजों को सर वगैरह बोलते थे, वो हमें दास की तरह समझते थे। तो इट मीन्स कि हम उनके गुलाम की तरह काम करते। तो इससे वहीं से वर्ड आया है सर्वाइल, जिसका मतलब होता है दास की तरह काम करना, दिनहीन की तरह, ठीक है। हैविंग और सर्विंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। एग्जाम्पल देख लो। एज अ वेटर यू वांट टू बी प्लीजेंट टू अ पीपल विदाउट अपियरिंग टोटली सर्वाइल। आप लोगों को खुश कर सकते हो विदाउट अपियरिंग टोटली चापलो, मतलब गुलामी की तरह रहे, ठीक है। एक अच्छा वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर आता है इसके सिनोनियम देख लो, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है स्लेविस। स्लेविस आप समझ जाओगे, स्लेव की तरह, दास की तरह काम करने को बताता है। बिहेवियर ऑफ अ स्लेव ओवरली सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। विनम्र क्या होता है? जो आसानी से चीजों को मान ले, बिना क्वेश्चन करे हुए। His slavish devotion to the task was commendable and but made him seem overly dependent. Abject. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से याद करोगे? अब जाके तुझे पता चला वो कितना नीच है, तो क्या होगा? इसकी मीनिंग क्या है? लो इन स्टेटस, लेकिंग प्राइड और डिग्निटी। मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति जो लो डिग्निटी में रहता हो और काफी नीच की तरह काम करता हो। सी लिव्ड इन ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी, काफी गरीबी में रहता है। ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। टू बोथ एंड मेट्स का मतलब क्या होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाना वगैरह, खाना बदोश लोग होते हैं, खाना की तलाश में रहते हैं, वो भी उसकी आपूर्ति नहीं कर पाता है। फिर आता है एक वर्ड मिनायल। मिनायल का मतलब होता है हल्का, साधारण, श्रमिक। लो और हम्बल इन पोजीशन, रिक्वायरिंग अ लिटिल स्किल। ही वर्कड इन अ मिनायल जॉब बिफोर ही बिकम सक्सेसफुल इन अ बिजनेस। काफी हल्का काम, जैसे गार्बेज वाला काम हो गया, जो लोगों की नजरों में ना काफी छोटा हो, वो वाला काम मिनाइल होता है। बोल की हल्का, साधारण या श्रमिक, ठीक है। फिर आता है आपका साइकोफैन। साइकोफैन आपने कई बार नाम सुना होगा। जो इसको किस तरह से याद करोगे? जो साइकोफैन होते हैं ना, वो काफी चापलूस होते हैं, चाटुकार होते हैं। अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्यूसली टुवर्ड्स समवन। जैसे कि एग्जांपल देख लो। द सीईओ सराउंडेड हिमसेल्फ विद द साइकोफैन हु ओनली एग्री विद हिज आइडिया। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हें हम साइकोफैन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एक वर्ड आपका टोडिस। टोडिस क्या होता है? टोडिस मतलब जो टोड होते हैं ना, अब मैं इसको किस तरह से याद कराऊं? देखो, जो मेंढक होते हैं वो बार बार टर 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 की आवाज निकालते हैं, तो एक ही जैसा साउंड करता है ना, टर टर टर। तो जो चापलूस होते हैं ना, जो चाटुकार होते हैं, वो भी आपको हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उससे भी याद कर सकते हो कि टोडिस जब भी है तो चापलूस या फिर खुशामदी वाला पर्सन को कहेंगे। हु बिहेव्स इन ऑब्सिक्यूसली एक्सेसली सर्वाइल। सर्वाइल अभी मैंने आपको बताया, जो दास की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, हिज टोड इज बिहेवियर टुवर्ड द मैनेजर मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, ठीक है। फिर आता है आपका सब सर्वेंट। ये भी एक अच्छा वर्ड है, सब सर्वेंट, जिसका मतलब होता है अधीन, दिन की तरह काम करना। सर्वेंट का मतलब समझ जाओ, सर्वेंट से याद करना, जो नौकरशाह लोग होते हैं वो सर्वेंट कहलाते हैं। तो सब सर्वेंट जो आसानी से काम, आज्ञा का पालन करते हैं, हम उसे सब सर्वेंट बोलते हैं। द एम्प्लॉइज सब सर्वेंट नेचर मेड हिम पॉपुलर विद हिज सुपीरियर बट अनपॉपुलर अमंग द कलीग्स, ठीक है। फिर आता है एक वर्ड आपका डिमोर। डिमोर का मतलब होता है विनम्र, जो बिना सोचे समझे आज्ञा का पालन करने वाला हो, वो से हम डिम्योर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके एंटोनियम पे देख लो सर्वाइल के। इम्पेरियस। इम्पेरियस, इम्पेरियस को कैसे याद करोगे? एम्परर। जो एम्परर लोग होते थे, जो राजा वगैरह होते थे,
वो जो भी बात बोलते थे ना उसको बिना सोचे समझे उनकी बातों का आज्ञा का पालन करना पड़ता था। तो वहीं से वर्ड आया है इम्पीरियस। इम्पीरियस गिविंग ऑर्डर और एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड। एग्जाम्पल के लिए हिज इम्पीरियस टोन सजेस्टेड दैट ही एक्सपेक्टेड एवरीवन टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन विदाउट अ क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है आपका एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जो घमंडी हो, लोगों जो आसानी से ना मानता हो। हाउटी भी होता है आपका घमंडी। सुपरसीलियस, जो घमंडी हो, ये भी अच्छा वर्ड है। सुपरसीलियर और लाउडली, ये चारों वर्ड जो है घमंडी को दर्शाते हैं और ये कई बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है आपका वर्ड ओमनियस। अब गाइस इसको किस तरह से याद करेंगे? ओमनियस को गाइस इसको याद करेंगे, ओमनी वाला जो बस होता है ना, ओमनी बस जो काफ़ी छोटे बस होते हैं, मान के चलना वो आपके लिए अशुभ है। क्यों है? क्योंकि जब भी आप उसमें ट्रैवल करते हो ना, आपको अनकंफर्टेबल ईजीनेस आता है जिससे आपको डर लगता है। ठीक है। तो ओमिनियस का मतलब होगा डरावना। गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। देयर वाज एन ओमिनियस साइलेंस व्हेन आई आस्क्ड वेदर माय कॉन्ट्रैक्ट वाज गोइंग टू बी रिन्यूड और नॉट। वो काफ़ी डर रहा था साइलेंस से, जिस वक्त वो सोच रहा था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो, इसके सिनोनियम देख लो। पहला है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग होता है आपका डरावना। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बेलफुल, आपने बेल का पौधा देखा, बेल का पेड़ देखा होगा जो कि काफ़ी कांटेदार होता है, जो कि आपके लिए हानिकारक होता है, फिर उससे आप लोग डरना स्टार्ट करते हो। थ्रेटनिंग हार्म और इवल, हैविंग और हार्मफुल इफेक्ट, काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो इसको आप याद रखना। हिज बेलफुल ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है लुक। मेड एवरीवन अनईजी, अनकंफर्टेबल। डूमी, डूमी भी एक अच्छा वर्ड है। इसको किस तरह से याद करोगे? अभी एक मूवी आई थी, कौन सी? डूम। डूम मूवी आप लोगों में से किस किसने देखा है? डूम 1 और डूम 2। उसके अंदर क्या चीज़ें बता, किस सब्जेक्ट के ऊपर ये मूवी है? विनाशकारी, किस तरह से जो हमारा वर्ल्ड है वो खत्म हो जाता है, ये जो मूवी है उसी के ऊपर बनी है। तो इसका मतलब होगा विनाशकारी या फिर दुर्भाग्यपूर्ण। द डूमी फोरकास्ट वॉन्ट अ हैवी रेन और एंड अ फ्लड, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। फिर आता है एक नेक्स्ट वर्ड पे, इनऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस होता है शुभ, इनऑस्पिशियस हो जाएगा शुभ, तो इसको भी ज़्यादा ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद कर लेना। फिर आता है एक वर्ड मेनियसिंग। मेनियसिंग को किस तरह से याद करोगे? मेनियक। मेनियक क्या होता है? जो गुंडे लोग होते हैं हम उन्हें मेनियक बोलते हैं। तो जब भी गुंडे लोग दिखे तो आपको डर लगने लग जाता है ना, तो वहीं से वर्ड आया मेनियसिंग। धमकीपूर्ण या फिर भयावह। हैविंग अ थ्रेटिंग क्वालिटी और अ डेंजरस और अ हार्मफुल। द मेनियसिंग नॉइज कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट मेड एवरीवन फियर ऑफ द वर्स्ट। फिर आता है आपका पोर्टेंशियस। उसका मतलब होता है अशुभ या फिर पूर्व सूचक। गिविंग अ साइन दैट समथिंग बैड विल हैपन। फिर आता है आपका डिप्रेसिव। डिप्रेसिव आपका डिप्रेशन से आएगा। डिप्रेशन कब आता है? जब आप लोग निराश हो जाते हैं, जब आप डरने लग जाते हैं। इंड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और डिस्पेयर। सिनिस्टर। फिर आता है एक वर्ड आपका सिनिस्टर। सिन क्या होता है? जो भी आपने दुष्कर्म करे होते हैं वो आपका सिनिस्टर कहलाता है। जो भी आप दुष्कर्म करते हैं तो आपको लगता है ना, जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो आप सोचते हैं कि जो मैंने गलत किया है ना, उसी वजह से मेरे साथ बहुत ही डरावने वाली चीज़ें हो रही हैं, तो वहीं से ये आया अशुभ या फिर दुष्ट। तो गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और इवल इज हैपनिंग विल हैपन। ठीक है, तो अच्छे वर्ड्स हैं, इसको याद कर लेना। अब इसका एंटोनियम भी देख लो। अनथ्रेटनिंग जो धमकीपूर्ण ना हो, ऑस्पिशियस जो शुभ हो, ब्राइट जो हो आशावादी हो, प्रोपिटियस। प्रोपिटियस को हम किस तरह से याद करेंगे, और ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी आप कब खरीदते हैं? जब आपके पास पैसा हो, जब आप कुछ खूब ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तब आप खरीदते हैं, तो वहीं से आया जो कि शुभ हो, लाभकारी हो। द प्रोपिटियस वेदर हेल्प एंश्योर द सक्सेसफुल ऑफ द आउटडोर इवेंट। ठीक है। फिर आता है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस होता है समृद्ध, सक्सेसफुल स्पेशली इन अ फाइनेंशियल टर्म। सो यहाँ से एक अच्छा वर्ड है प्रॉस्परस, ये भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है। प्रॉस्परस हम कई चीज़ों में हो सकते हैं, मेनली आपका मनी के से ही रिलेटेड आता है। होपफुल आशावादी, उम्मीद से भरा होना। फीलिंग और डिस्प्लेइंग ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। डिस्पाइट द चैलेंज सी रिमेन्ड होपफुल फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति जताना या फिर झगड़ा करना। लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी, अन कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको भी याद करने की कोई ट्रिक तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं वर्ड सुना ही होगा। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट भी आपने कई बार सुना होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या टकराव। यूएसए और ईरान के बीच में अभी टकराव ही, कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिला था, और रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। डिसहार्मनी, हार्मनी होता है भाईचारा।
भाईचारा में रहना। डिस मतलब नेगेटिव आ गया तो भाईचारा खराब, तो यानी कि वहाँ उनके भाईचारा में असमंजस्य या फिर अव्यवस्था फैल गया। लैक ऑफ हार्मोनी, डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड को दिखाता है। ठीक है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल ऑफन विद इन ग्रुप और सोसाइटी। डिसअकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है असहमति जताना, फिर डिस लग गया नेगेटिव, असहमति को दिखाएगा। डिसेंशन, डिसेंशन और डिसोनेंस ये दो वर्ड हैं, आप इसको किस तरह से याद करोगे डिसेंशन को? दिस सेशन, मान लो कोई सेशन चल रहा है जिसके अंदर ना भांति भांति के लोग आए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी लोग आए ना उनकी जो विचारधारा है वो अलग है, तो उनकी विचारधाराओं से सहमति जताना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पर असहमति होना स्टार्ट हो गया, विचार का विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो डिसेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप। द डिसेंशन अमंग द बोर्ड मेंबर डिलेड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने दिस सेशन से याद कर लिया। डिसोनेंस से भी आप इसी को ही रिलेट कर सकते हो, जिसका मतलब भी होता है असंगति या फिर असमंजस्य। ठीक है, अच्छा वर्ड्स हैं, आपको याद हो जाएंगे। नहीं याद होंगे तो आप कमेंट करना, मैं आपको और भी ट्रिक बता दूंगा। अगर आपको भी कोई नई ट्रिक समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका 7 नंबर जो है कंटेंशियस। जो कंटेंशियस होता है विवाद, जो फसाद की जड़ होती है उसे हम कंटेंशियस बोलते हैं। हीटेड और डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। फिर आता है डिसीडेंस, यहाँ पे भी डिस आगे जो कि नेगेटिविटी को दिखाता है, तो असहमति या फिर विरोध का सामना को हम डिसीडेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छे वर्ड्स हैं, आप इसको याद कर लोगे। फिर आता है इसके एंटोनियम देख लो, एंटोनियम ऑफ डिस्कॉर्ड, जहाँ पर असहमति ना हो सहमति हो, तो कॉनकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, तो ये तो आप याद कर लोगे। अकॉर्ड का मतलब भी होता है समझौता, एग्रीमेंट भी समझ जाओगे, कॉन्कॉर्डेंस, हार्मनी और पीस, ये अच्छे वर्ड्स हैं और ये कई बार रिपीट हो चुके हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है विनम्र या फिर आज्ञाकारी, तो आसानी से समझौता कर सकता है। तो हम इसको किस तरह से याद करेंगे? मान लो अमन है, ठीक है, अमन जो है काफ़ी नौसिखिया था, फिर उसको हमने एबल बनाने के लिए अपने पास लाए, एबल बनाने के लिए यानी कि सक्षम बनाने के लिए अपने पास लाए और उसे शिक्षा दी, और वो ऐसा सिखाया जो भी मैं कहूँ उसको वो मानना पड़ेगा, यानी कि उसको आज्ञा का फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमन को हमने आज्ञाकारी बना दिया। ठीक है, इजिली परसुएडेड और कंट्रोल, हम इसको आसानी से मना सकते हैं, जिसे हम क्रेड्यूलस भी बोलते हैं, जिसको आसानी से मनाया जा सकता है। फिर इसके यूसेज देख लो, एग्जाम्पल के लिए, डू यू थिंक द न्यू मैनेजर विल प्रूव मोर अमेनेबल टू आवर प्रपोजल। अब इसके एग्जाम सिनोनियम देख लो, कन्फर्मेबल, जो सहमति जताता हो। 2 साल मतलब क्या हो जाएगा? 2 साल से शिक्षा ले रहा है ताकि वो आज्ञाकारी हो सके। तो इजिली टॉट और मैनेज, द डॉग वॉज डोसाइल, पालतू, एंड फॉलोड ऑल कमांड विदाउट अ हेजिटेशन। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। ट्रैक्टेबल, जिसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, आसानी से मनाया जा सकता है, ये भी अच्छा वर्ड है। द प्रॉब्लम बिकम ट्रेसेबल वंस वी ब्रोक इनटू द स्मॉलर टास्क। तो गाइस, जितने भी आपको वर्ड हमने पढ़े उसको एग्जाम्पल में आप जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल को पढ़ने से ना आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हम इसका आखिर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आप भी इस्तेमाल करना सीख जाओगे, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक भी आपको वर्ब याद रहेगा, क्योंकि आपको तो एग्जाम निकालना है और आपको एग्जाम निकालना होगा, तो पहले आपको जो वर्ड है लॉन्ग टर्म याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका बिडेबल। बिडेबल का होता है जो आज्ञाकारी, आसानी से माना जाने वाला, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। सबमर्सिव मैंने अभी बताया, आज्ञाकारी जो आसानी से फॉलो करे ऑर्डर को। फिर आता है कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाइंट जो होता है विनम्र, जो सहमत हो जाए। द इनक्लाइन टू एग्री विद अदर और ओबे द रूल्स। द कंपनी वाज कॉम्प्लाइंट विद ऑल गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक अच्छा वर्ड है। कॉम्प्लाइंट का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि नियम कानून को फॉलो करने वाला। एक और अच्छा वर्ड है लॉ अबाइडिंग, जो कानून का पालन करता है उसे हम लॉ अबाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेबल। प्लेसेबल जो आसानी से शांत कराया जा सकता हो, शांति योग्य। कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली काम्ड और अपीज्ड, अच्छा वर्ड है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके एंटोनियम भी देख लो एमिनेबल के, जैसे कि डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है विरोधी या फिर विद्रोही करना। ये आपने सीजेपी के प्रोटेस्ट में काफ़ी देखा होगा, क्या बोलते हैं, द गवर्नमेंट डिफाइंड द सीजेपी प्रोटेस्ट, उसके जो विरोधी हैं उनका विरोध कर रहे हैं। इनकॉम्प्लिएंट, अभी मैंने कॉम्प्लाइंट का मतलब बताया फॉलो करने वाला। इनकॉम्प्लिएंट जो फॉलो ना करता हो, असहमति जताता हो। इनट्रेसेबल, जिसका ट्रेस नहीं किया जा सकता है जी, यानी कि नियंत्रण में नहीं ला जा सकता है। रिकॉल्सिट्रेंट, ये एक अच्छा वर्ड है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। ये रिकॉल्सिट्रेंट स्टबर्नेस को दिखाता है, जो जिद्दी लोग होते हैं ना
उसे हम रिकॉल्सिट्रेंट बोलते हैं, जिनको मनाना बहुत ही मुश्किल है। अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड और रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी और डिसिप्लिन। द रिकॉल्सिट्रेंट एम्प्लॉय वाज रिपीटली वार्न्ड अबाउट हिज बिहेवियर। विलफुल होता है मनमाना, जिद्दी वाला टाइप का ही हो गया। स्टबर्न इज सेल्फ विल्ड। एग्जाम्पल के लिए द विलफुल चाइल्ड रिफ्यूज टू फॉलो हिज पेरेंट इंस्ट्रक्शन। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये जो वोकैबुलरी सीरीज है वो कैसी लग रही है, ठीक है। तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा और इस क्लास की PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आज का हम लास्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि आपका रिकैंट, जिसका मतलब होता है मुकरना या फिर वापस लेना, यानी कि चीज़ों को खंडन करना। री वर्ड जब भी आया तो मतलब क्या है, दोबारा। कांड का मतलब मना करना, यानी कि दोबारा मना कर दिया, तो इट मीन्स क्या है, वो चीज़ों से मुकर रहा है, तो यानी कि वो बातों का खंडन कर रहा है, ठीक है। तो टू टेक बैक अ स्टेटमेंट, बिलीफ और ओपिनियन स्पेशली पब्लिकली। ही रिकेंटेड बाय सेइंग दैट हिज ब्रदर हैड फोर्स्ड हिम टू लिव। काफ़ी अच्छा वर्ड है। टेक बैक एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मतलब होता है वापस लेना। टू विड्रॉ समथिंग प्रीवियसली सेड और डन। ही डिसाइडेड टू टेक बैक हिज हार्श वर्ड आफ्टर हियरिंग द फुल स्टोरी। अच्छा है। अन से, जो उसने कहा उसने अन से कर दिया, उसने वापस ले लिया। फिर आता है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, कई बार रिपीट भी हो चुका है और आपको ये चीज़ आती भी होगी। एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। अब जो लगा के उसने त्याग ही दिया, सारा कुछ त्याग दिया, सबदपुर छोड़ना। टू फॉर्मली रिजेक्ट और बिलीव काम। तो ये गाइस कई बार रिपीट हो चुका है, इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डाल दो। ही एब्जॉर्ड हिज प्रीवियस रेडिकल व्यू आफ्टर सो मच रिफ्लेक्शन। रिनाउंस करना होता है, त्यागना ही होता है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। रेपुडिएट। जो रेपुटेशन वाले बंदे होते हैं ना, उनको हाँ में हाँ मिलाना बहुत ही मुश्किल है, उसको सहमति करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो नकारना काफ़ी मुश्किल से अपनाते हैं। जो चीज़ों को अस्वीकार करते हैं ना, उसे हम रेपुडिएट बोलते हैं। टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट और बी एसोसिएटेड विद समथिंग। ही रेपुडिएटेड द चार्जेस अगेंस्ट हिम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। रिट्रैक्ट, वापस लेना, खंडन करना। टू विड्रॉ और टेक बैक स्टेटमेंट और ओपिनियन। फिर आता है रीनेज। रीनेज का मतलब होता है मुकर जाना या फिर वादा को तोड़ना। री अपील, रद्द करना, निरस्त कर देना। अपील कब करते हैं, अपील हमने किया तो उसने रद्द कर दिया, फिर हमने री अपील कर दिया क्योंकि उसने रद्द कर दिया था। अब इसके एंटोनिम भी देख लो, रिकेंट के एजर्ट नहीं है, ये है आपका अडहेयर, एडहेयर। रूल को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना या फिर कॉम्प्लाई करना। कॉम्प्लाई का मतलब भी होता है फॉलो करना, ठीक है। अच्छे वर्ड से आप इसको याद कर लेना है। एडमिट, स्वीकारना। एजर्ट का मतलब होता है कहना या फिर घोषित करना इन अ पॉजिटिव वे में। कंटेंडेंट का मतलब होता है दावा करना। जब भी इलेक्शन की बात होती है, आप लोगों को पता है जो कंटेंडर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो दावा करते हैं कि सीट पे वो जीतेंगे। टू आर्ग्यू और स्टेट समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। प्रोक्लेम करना, घोषणा करना या फिर सार्वजनिक रूप से कहना। कंफर्म करना, पुष्टि करना होता है। इंडोर्स करना मतलब समर्थन करना या फिर अनुमोदन, ये भी कई बार आ चुका है। टू अप्रूव और सपोर्ट समथिंग पब्लिकली, किसी को पब्लिकली सपोर्ट करना, इंडोर्स करना। द सेलिब्रिटी इंडोर्स द न्यू प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया। जो सेलिब्रिटी हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो गाइस, आपको यहाँ तक वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ, अगर चीज़ें ऐड करनी है तो वही बताना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, अगर क्लास की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।